विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बड़े रहो रे जीव निशंक। एक ज्योतिषाचार्य जी थे। उन्होंने अपनी ही ज्योतिष निकाली कि अपनी मृत्यु किससे होगी। देखा कि जल में रहने वाले मगरमच्छ से। मगरमच्छ से उन्होंने खेती बेची, मकान बेचा और सब कुछ बेच रेगिस्तान में रहने लगे। वहां जाकर मकान बनाकर रहने लगे कि जहां जल ही नहीं तो मगरमच्छ क्या करेगा। अब वो इतने बड़े ज्योतिषाचार्य कि उनका प्रकाश हुआ। उस समय राजा लोग छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो राजा ने जब उनका पांडित्य और ज्योतिष को देखा तो उनको कुल पुरोहित बना लिया। अब जिस दिन से कुल पुरोहित बनाया उस दिन से ही रानी गर्भवती हो गई। पुत्र नहीं हो रहा था और खुशी कि जब से पंडित जी आए हैं, पंडित जी के चरण पधराए हैं, तब से मंगल ही हो रहा है। अब लड़का जब हुआ तो वह 12 वर्ष का हुआ तो कुंभ पड़ता है ना प्रयागराज। तो लड़के ने कहा हम भी कुंभ में जाएंगे। राजा ने कहा बिल्कुल। राजा का आदेश और सब व्यवस्था और बोले कुल गुरु जी आप भी साथ जाएंगे। तो पुरोहित जी बोले राजन हम अपनी जमीन जायदाद सब बेच के आए हैं क्योंकि हमारी मृत्यु है मगरमच्छ से, हम जल के पास नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, गंगा में इधर जाल, जमुना में इधर जाल, बीच का संगम हम छनवा लेंगे, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि अब हमारे कुल पुरोहित हो राजकुमार जाएगा तो जाना तो पड़ेगा। अब उनके दिमाग में आया कि हमारी जो मृत्यु है वह कैसा फांस बांध रही है कि अब मैं बच नहीं सकता। राजा से विनय कर रहा हूं, फिर भी वो कह रहे हैं कि जाना तो पड़ेगा। गोली ली, जाल वाल लिए, एक कीड़ा भी नहीं आएगा। मगरमच्छ तो बड़ा होता है, तुम डरते क्यों हो। गए सब। प्रातःकालीन 4 बजे गंगा स्नान के लिए राजा रानी राजकुमार और पंडित जी सब वहां गए। 4 बजे स्नान के लिए गंगा जी गए और पंडित जी आओ मंत्र बोलो उन्होंने कहा। पंडित जी बोले मैं दूर से ही मंत्र बोल दूंगा लेकिन गले तक नहीं आ पाएंगे। बोले पंडित जी आप समझते हैं हम राजा हैं और हम बार बार आपसे विनय कर रहे हैं, आप पंडित जी इधर आइए। जो ही जल में स्यों ही मगरमच्छ प्रकट हुआ और पंडित जी को ले गया। सब देखते ही रह गए। इसीलिए कहा गया है कि विधि का लिखा कोई नहीं टाल सकता। विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बड़े रहो रे जीव निशंक। राधे राधे।